प्रिय दोस्तों, मैं जीसी ठाकुर आप लोगों का अपने चैनल स्टडी विद जीसी ठाकुर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बिहार का प्राचीन इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। पहला, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब होता है? लगभग 40,000 ईस्वी पूर्व में। दूसरा, बिहार में आदि मानव के निवास के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है? मुंगेर और नालंदा से। तीसरा, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के प्रारंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? पूर्व प्रस्तर युग के। चौथा, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। पाँचवा, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म का महान केंद्र था, विदेह। छठा, अथर्ववेद में ब्रात शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? मगध के लिए। सातवां, बिहार में कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह। आठवां, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से। नौवां, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद था। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित थी? 3। 10वां, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज या राजगिरी। 11वां, ईस्वी पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। 12वां, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? बज्जी। 13वां, अंग महाजनपद की राजधानी थी? चंपा। 14वां, बज्जी संघ की राजधानी थी? वैशाली। 15वां, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कुंदग्राम में हुआ था। 16वां, महावीर का जन्म स्थल कुंदग्राम बिहार के किस जिले में है? वैशाली में। 17वां, महावीर के पिता का क्या नाम था? महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। 18वां, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। 19वां, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। 20वां, प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। 21वां, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोधगया में। 22वां, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी के किनारे। 23वां, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 24वां, मगध जनपद का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ और जरासंध। 25वां, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। 26वां, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? उदयन ने। 27वां, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। 28वां, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। 29वां, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगिरी में। 30वां, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। 31वां, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। 32वां, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों से। 33वां, अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। 34वां, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। 35वां, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने। 36वां, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। 37वां, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। 38वां, अशोक का धम्म था नैतिक आचार संहिता। 39वां, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? चंपारण से। 40वां, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? अशोक ने। 41वां, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्त बना था लकड़ी का। 42वां, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 43वां, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाब्रू स्तंभ। 44वां, अशोक की राजधानी कहाँ थी?
पाटलिपुत्र। 45वां, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया? आजीविकों ने। 46वां, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है मेगास्थनीज ने। 47वां, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था कुम्हरार पटना में। 48वां, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। 49वां, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में। 50वां, बिंबिसार अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश के। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।